नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर विक्रम था। वो बोला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। क्या तुम आ रहे हो? विक्रम बोला, पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। रास्ते के लिए खाना पैक कर लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूं। मैंने जल्दी से सब ज़रूरी चीज़ें पैक कर ली। तभी विक्रम आया और हम निकल गए। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली चाय हमने उत्तराखंड में पी, हम छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हमने थोड़ा घूम कर देखा। हमें नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। हम बहुत थक चुके थे। हमने रूम में जाकर आराम किया। पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। रात 3 बजे मैं प्यास से उठी तो मैंने देखा लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई सी गुनगुना रही थी। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग पर मज़ा आएगा। तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुरा दिया। हम लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। दोनों भूखे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमने एक ढाबे पर चाय पराठे खाए। वहाँ का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। उसने हमसे पूछा, आप कहाँ रुके हैं? हम आपके रूम पर खाना भिजवा दिया करेंगे। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस समय 2-3 लोगों की आंखें फैल गईं। वहाँ कोई कुछ नहीं बोला पर चौंक गए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार घूमने चले गए। आते वक्त रात का खाना पैक करा लिया। हम 7 बजे कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर सिब्बू मिल गया। वो वहाँ का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय ही मिलती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद बना खा सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा। तभी मैंने कहा, विक्रम चलो, बहुत थक गए हैं, अब चलकर आराम करते हैं। हम रूम में आकर सो गए। रात 2 बजे मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने को उठी तो देखा हल्की बारिश हो रही थी। तभी पास वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ गया। वो कहने लगा, इतनी रात में खिड़की मत खोलो, ये जंगली एरिया है, बाहर जानवर घूमते रहते हैं। मैंने सुबह नाश्ता करके विक्रम को उस लड़की के बारे में बताया जो लॉबी में उस दिन खड़ी थी। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, मैं कल तुम्हें वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम वाटरफॉल पर पहुँचे। वहाँ पर एक बच्चा चाय की दुकान लगाकर बैठा था। विक्रम ने उससे चाय खरीद कर पीने लगा और वो वहीं बैठ गया। मैं फ़ोटो खींचते खींचते उससे थोड़ी दूर आ गई। तभी मेरे कैमरे के आगे अचानक से वो खुले बालों वाली लड़की आ गई। मैंने उससे कहा, हेलो। वो मुस्कुराई। मैंने कहा, आप यहाँ अकेले आए हो? वो कुछ नहीं बोली। तभी विक्रम आ गया। मैंने विक्रम को उससे मिलवाया।
उसने अपना नाम सारा बताया। फिर वो पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगी। हमने कहा बाय, बी केयरफुल। फिर हम कुछ देर और घूमकर कॉटेज वापस आ गए। हम दोनों खाना खाकर सो गए। जब मेरी नींद खुली तो विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मुझे किसी के बात करने की आवाज़ आई। जब मैंने देखा तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने पहली बार सारा को देखा था। मैंने उससे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे एक धुन सुनाई दी जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ गया। हमने पास वाले कमरे में जाकर देखा तो कमरा खाली था। हमें लगा सारा और उसका पति यहाँ से चले गए हैं। शाम को सिब्बू चाय देने आया तो मैंने पूछा, सिब्बू, पास वाले कमरे के कपल चले गए हैं क्या? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैडम, यहाँ आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिनों से आप अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने और विक्रम ने उसे सारा की पूरी बात बताई। तब उसने हमें बताया, साहब, इस कॉटेज के बारे में बहुत सी कहानियाँ फैली हुई हैं। पहले ये अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें भी हुई थीं। तब से यहाँ लोग उदास सी धुन, लड़की के गाने की आवाज़ सुनने लगे। पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना है। मैं और विक्रम कमरे में आ गए। विक्रम ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ कहानियाँ हैं। पर वो भी डरा हुआ था। हमें बातें करते करते 11 बज गए और कब सो गए पता ही नहीं चला। रात को मुझे लगा कि मेरे पास कोई बैठा है। मैंने देखा तो सारा थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बोल नहीं पा रही थी। विक्रम सो रहा था। वो मुझे पास उसी कमरे में ले आई। मैंने देखा एक आदमी पुरानी सी कुर्सी पर बैठा है और सारा ज़मीन पर उसके पास बैठी है। तभी वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही है। वो आदमी उसके और पास आने लगा। वो बोलती रही, स्टॉप स्टॉप, पर वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। तभी एक धमाका हुआ और मेरी चीख निकल गई। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। चीख सुनकर विक्रम और सिब्बू मुझे उठाकर विक्रम के कमरे में ले आए। मैंने होश में आकर विक्रम को पूरी बात बताई। विक्रम बोला, बैग पैक करो, हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हम यहाँ से अभी निकलेंगे। हम कार लेकर बाजार के रास्ते से निकल गए। तभी हमें उस ढाबे वाले ने रोका। हमें देखकर वो सब कुछ समझ गया। उसने कहा, साहब, मैं तो आपको उसी दिन बताने वाला था, पर शहर के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट का था। उसकी फैमिली इंग्लैंड में लगभग 40 साल तक रहती रही और वह एक 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक इंडोनेशियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी। पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। वो उसे साथ नहीं ले जा रहा था क्योंकि इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा पूरी ज़िंदगी उससे प्यार समझती रही, पर वो सिर्फ अपना मन बहला रहा था। उसने
उसे बहुत रोका पर वो नहीं माना। फिर सारे ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से कूदकर मर गए। थोड़ी देर के लिए हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए और कुछ समय बाद हम वहाँ से नाश्ता करके दिल्ली के लिए निकल गए।